नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। अपने वैदिक गणित प्रश्न मंच किशोर वर्ग के मौखिक चक्र की इस सीरीज में मैं आपके सामने आज प्रश्न संख्या 8 लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। कौन सी संख्या है ये? प्रश्न संख्या 8। इसमें गुणा करना है ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम से दो अंकों की 3 संख्याओं का गुणा करना, दो अंकों की 3 संख्याओं का, और उन संख्याओं के जो अंक होंगे वो 5 से बड़े नहीं होंगे, 0 से 5 तक के अंक होंगे। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे हल करना, इसके लिए मैंने दो अंकों की 3 संख्याओं को फॉर्मूले के रूप में, बीजगणित के रूप में पहले आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि भाई वो किस प्रकार से आपको करनी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बड़ी आराम से आपकी समझ में वो आ जाएगा है। चलिए, तो आप देखिए, मान लो मेरे पास 2 संख्याएं हैं a1 b1, इसका इंटू करना है a2 b2 में और इंटू करना है a3 b3 में। ये दो अंकों की 3 संख्याएं हैं, इनका गुणा करना। तो पहले स्टेप में क्या करना, इसका भी उत्तर हम कैसे दे पाएंगे? राइट टू लेफ्ट देना। इसका उत्तर राइट टू लेफ्ट देना आसान होता है। तो पहले आप इसको फॉर्मूले के रूप में समझो कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करना। तो पहले इन तीनों का इंटू करना इकाई के अंकों का। तो पहले स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो b1 इंटू b2 इंटू b3 आएगा। तीनों का इंटू करके जो डिजिट आएगी उसको लिख लेंगे। बोलते समय उसके इकाई के अंक को बोलेंगे, दहाई के अंक को कैरी के रूप में रखेंगे। तब तक दूसरे वाले जो भैया है वो क्या करेंगे, ये तीनों की हेल्प के बिना नहीं हो सकता ये प्रश्न। इससे पहले वाला जो प्रश्न है निकलम गुणा वाला, उसे एक ही भैया बोल सकते हैं पूरे 30 सेकंड के अंदर बोलने को, तो लेकिन इसको नहीं बोल पाएगा, इसमें तीनों की हेल्प लगेगी। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज समझो। देखिए, इसके पहले 2 अंकों को इंटू करिए, b1 इंटू b2, b1 इंटू b2, इनका इंटू कर लिया। इनका इंटू किसमें करना? इधर वाले में। इनके सामने वाले दोनों अंकों को छोड़ करके जो शेष रह गया उसमें करना। तो b1 b2 का इंटू होगा a3 में। इतनी सी बात पकड़ में आई। तो b1 b2 a3, इन तीनों का इंटू होगा, प्लस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है इस वाले स्टेप की, इंटू करके और फिर अगला। अब किनका इंटू करना, किसमें प्लस करना है इसको, वो समझो। b2 b3, b2 b3, इसका इंटू किसमें करना? a1 में, इनके सामने वाले डिजिट को छोड़ करके। तो b2 b3 a1 प्लस, अब किनका इंटू करना? b3 b1 का इंटू होगा, b3 b1 का, और उसका इंटू किसमें होना? a2 में। तो b1 b3 a2, और इनका आपस में इस प्रकार से गुणा करके और प्लस करके लेंगे, कैरी जोड़ करके तब बोलना। इतनी सी बात पकड़ में आई। ऐसे ही अब अगली वाली प्रोसेस में क्या करना है जी आपको। अगली प्रोसेस में देखो, अब इधर से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट का इंटू करना। a1 a2 का इंटू होगा b3 में, a1 a2 b3 प्लस a2 a3 का इंटू किसमें होगा? b1 में, a2 a3 b1 प्लस a3 और a1 का इंटू किसमें होगा? b2 में। तो a1 a3 b2। लास्ट स्टेप में क्या करना भैया,
लास्ट स्टेप में दहाई के अंकों का आपस में गुणा करना, A1 A2 A3। ठीक है, अब इस आधार पर एक प्रश्न में आपको हल करके बताता हूं, तो ये आपकी समझ में बड़े आराम से प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों भैयाओं की जो भी आपके साथी होंगे उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रश्न मैंने ले लिया, तो देखो जो पहले बोलने वाला भैया है वो कैसे बोलेगा, इनका आपस में गुणा करके 3 दूनी 6 चौके 24, 24 के 4, वो ऐसे बोल देगा और कैरी अपने ये दिमाग में रख लेगा, ऊपर माइंड में बोलेगा 4, राइट टू लेफ्ट। कैसे बोलना, पहले राइट टू लेफ्ट, उत्तर कैसे देना, राइट टू लेफ्ट देना। तो 4 बोल दिया, 4 बोल दिया जी। अब क्या करना, जो दूसरे वाले भैया बैठे तब तक वो इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6 पंजे 30, 4 दूनी 8 दूनी 16, 30 और 16 46, फिर इनका 4 तिया 12, 12 चौके 48, तो 48 और 46 कितने हुए, 94, 94 और 2 कैरी का कितने हो गए, 96। एक बार दोबारा चेक करो, दोबारा समझो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, इतनी सी बात समझ में, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो गए, 46, और 4 तिया 12, 12 चौके 48, 46 और 48 94, और 2 कैरी का था, तो आपको बोलना 6, और फिर कैरी अपने दिमाग में रख लेनी 6। वही काम अब इधर से करना, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 32 और 60 92, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 92 और 20 112, और कैरी कितनी थी, 9, तो 112 और 9 121, तो आप बोलोगे 12 कैरी अपने दिमाग में रखोगे, और तुरंत इसका इंटू करके 2 चौके 8 पंजे 40, 40 और 11 51, ये आप एक साथ भी बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी 1-5 करके बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी एक प्रश्न और मैं आपको करके बताता हूं, तब समझ में आएगा, और आप बहुत स्लो करके बताऊंगा। 32 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 54, देखो सबसे पहला स्टेप, तीनों का गुणा कर लीजिए इकाई के अंकों का, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 का बोलना 4, उत्तर देना राइट टू लेफ्ट, कैरी बन गई 2, ये अपने दिमाग में रखनी, क्योंकि मौखिक चक्र का लिख नहीं सकते। 2 तिया 6 पंजे 30, 4 तिया 12 तिया 36, तो 30 और 36 66, 4 दूनी 8 चौके 32, 66 और 32 98, और 2 कैरी का पूरे हो गए 100। अब कैरी कितनी बन गई, 10। वही काम अब इधर से करो, पहले 2 का इंटू अगले वाले तीसरे में, 4 तिया 12 चौकू 48, 5 चौके 20 दूनी 40, 48 और 40 88, और 5 तिया 15, 15 तिया 45, 88 और 45 कितने हो गए साहब, 133। ठीक है, 133 और 10 कैरी का कितने हो गए, 143, 43 का 3 कैरी बन गया 14। अब दहाई के अंकों का तीनों का गुणा, 3 चौके 12 पंजे 60 और 14 74, ये उत्तर आपका इसका आया, ये उत्तर आपका इसका आया। बात पकड़ में आ गई होगी। होमवर्क के लिए आपको मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, वो आपको करने 52 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 53, और इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने। 44 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 25, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, और ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कल जिन भैया ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे, दोनों उनके उत्तर सही है, वेरी गुड, सभी लोग उनके लिए एक ताली बजा सकते हो।
आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जरूरी नहीं है जो वैदिक गणित की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के साथ शेयर करना, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। अपने छोटे बड़े भाइयों से कहिए वो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगती है कि बुरी लगती है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा या घटेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आशा करता हूँ राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। सभी को राधे राधे।